15 मई 2021 के मुख्य समाचार, ताज़ा खबरें, मौसम, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े और किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी टुडेज ब्रेकिंग न्यूज को लेकर हम हाजिर हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। देश के मुख्य समाचार जिन्हें आपको फटाफट बताएंगे आपको। तो दोस्तों, इन खबरों को आप पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। सबसे पहले बता दें, उत्तराखंड में कोरोना से स्थिति काफी खराब है, लेकिन 2.5 लाख श्रमिकों को मुफ्त राशन बांटेगा कर्मकार बोर्ड। राशन किट का वितरण एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। कोरोना की पहली लहर में राशन की जो किट बनाई गई थी, ठीक वैसे ही राशन किट श्रमिकों को दी जाएगी। पहली लहर में 2 लाख श्रमिकों को बांटी गई थी राशन किट। साथ ही 2 चरणों में 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बोर्ड में प्रभारी सचिव NC कुलाश्री, डॉक्टर इंदु बाला, उदित राज, रजनीश शर्मा, बसंत, विक्रम सिंह शामिल है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं फ्री में राशन तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपने जगह के नाम के साथ जरूर लिख दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 55 लाख से अधिक कर्नाटक के किसानों को मिलेंगे 985 करोड़ रुपए। अगर आप भी किसान हैं तो आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना काटे पीटे पूरा देखिएगा अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अपना नाम, अपनी जगह का नाम लिखिएगा। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष में PM किसान योजना की पहली किश्त में 55 लाख किसानों के खातों में जमा किए हैं और अब किसानों के खाते में दूसरे बार 985 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। यानी कि हर किसान के खाते में करीब 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आय दी जाएगी, जो कि 4-4 हजार रुपए और 2-2 हजार रुपए करके जमा की जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बढ़ लेते हैं। दिल्ली में कोरोना 24 घंटे में आए 8506 केस, संक्रमण दर 13% से कम। 34 दिन बाद दिल्ली में 10,000 से कम मामले सामने आने से थोड़ा सा राहत है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 14,140 मरीजों के स्वस्थ होने की खबर सामने आई है, लेकिन अब तक इस महामारी में 20,907 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में मृत्यु दर बढ़कर 1.51% हो गई है। कुल संक्रमण दर 7.60 है। सक्रिय मामले 71,794 हो गए हैं। अस्पतालों में 17,511 मरीज भर्ती हैं। कोविड केयर सेंटर में 678 मरीज भर्ती हैं और होम आइसोलेशन में इस वक्त 45,099 मरीजों की सेवा हो रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 30 मई तक बढ़ सकता है लॉकडाउन, कैबिनेट ने दिया प्रस्ताव। उद्धव ठाकरे लेंगे आखिरी फैसला। महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन का बढ़ना तय है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय और मंत्रियों ने लॉकडाउन को 15 दिनों यानी 30 मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव लिया है, लेकिन आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे का ही होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कई जिलों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया है और अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे ही करने वाले हैं। राज्य में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 46,781 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 816 मरीजों की जान चली गई। 52,26,710 एक्टिव संख्या है कोरोना की, जिसमें से 78,000 दम तोड़ चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा, आज मिले हैं 6 मरीज। क्या है ये, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को सूबे के विभिन्न जिलों में ब्लैक फंगस के 6 और नए मरीज मिले हैं। पटना में एम्स में 2, बोरिंग रोड स्थित वेल्लोर ENT में 3 मरीज शामिल हैं। एक पटना और दूसरा मुजफ्फरपुर का है, जबकि वेल्लोर में आए 3 मरीज औरंगाबाद, पटना और बक्सर के हैं। इस प्रकार बता दें आपको कि ब्लैक फंगस से पीड़ित तीनों मरीजों का सफल ऑपरेशन डॉक्टर गौरव आशीष ने किया। तीनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। बिहार में ब्लैक फंगस के 16 मरीज हो गए हैं। डॉक्टर की सलाह है कि स्टेरॉइड की मात्रा नियंत्रण में ले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा उन्हीं को कैप्चर करता है जो स्टेरॉइड लेते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण है चेहरे, दांत, आंख, नाक, सिर में दर्द रहना, नाक से पानी आना, खून निकलना, नाक में काली पपड़ी जमना, आंख में सूजन, लालिमा, रोशनी का कम होना या चला जाना, आंख का बाहर निकल आना। इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 10 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद कोरोना जंग जीत गई 25 दिन की गुड़िया। डॉक्टर बोले चमत्कार से कम नहीं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद एक और रिपोर्ट सामने आ रही है। ये भुवनेश्वर से आई है, जो सुकून भरी है। यहाँ हॉस्पिटल में 25 दिन की एक छोटी सी गुड़िया एडमिट थी। इसने खतरनाक कोरोना वायरस को मात दे दी है। 10 दिनों तक वेंटिलेटर पर रही इस बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर से चमत्कार से कम नहीं बता रहे हैं। बच्ची ने वायरस से 3 हफ्ते तक लड़ाई की। बुधवार को इसे छुट्टी दी गई और अब ये ठीक है। इस बच्ची को कालाहांडी जिले में बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि की समस्याओं से ग्रसित होने पर अस्पताल में रेफर किया गया था। फाइनली ये बच्ची अब ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि ओडिशा के कई राज्यों में भी कोरोना वायरस फैल गया है। 12,390 मरीज मिले हैं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गाजियाबाद से आ रही बड़ी खबर, बुखार से 10 दिन में 4 गाँव के 35 लोगों की मौत, ग्रामीणों में दहशत। गाजियाबाद जिले के 4 गाँव में 35 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इसी वजह से एक दहशत सी फैल गई है। लोगों को कोरोना की ही आशंका लग रही है। आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के सहारे दवाई ले रहे हैं, जो सर्दी, जुकाम, बुखार से परेशान है, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाए गए वीडियो से दवाई ले रहे हैं या घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं, जबकि ये करना सही नहीं है। लोनी के जावली गांव में 1.5 महीने के दौरान 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि आप प्रॉपर इलाज लें और
और अपनी सेहत को ठीक बनाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना में 23 मई तक बढ़ा कोरोना का लॉकडाउन, 24 घंटे में 34,000 से अधिक नए केस। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य में पहले से लगे पूर्ण लॉकडाउन को 23 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शुक्रवार को लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, क्योंकि 34,694 नए केस सामने आए हैं। 93 लोगों की मौत की खबर भी है। 93 लोगों की मौत के साथ कोरोना में मरने का आंकड़ा केरल में 6243 पर पहुंच गया है। 24 घंटे में 31,319 मरीज रिकवर हुए हैं। विजयन जी इस चीज को देखते हुए इस लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए हाँ कर चुके हैं। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर। वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी कोरोना ने ले ली 2 पुलिसकर्मियों की जान। वैक्सीन की डोज लगने के बाद कोरोना किसी की जान ले सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। वैक्सीन कंपनी की ओर से इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन कर्नाटक में एक ऐसे पुलिसकर्मी की मौत हुई जो टीके की दोनों खुराक ले चुका है। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर की ओर से इस दावे पर सवाल उठ खड़ा है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद भी जान बचाने की गारंटी है या नहीं है। वैक्सीन की ओर से कहा जा रहा है कि दोनों टीके लगने के बाद कोरोना होने की संभावना कम हो जाती है। संक्रमण हो भी जाए तो बीमारी गंभीर नहीं होगी, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल अभी जिन लोगों ने टीके लिए हैं उनमें से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है, जबकि वे दोनों टीके ले चुके थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी की अपील, सर्दी बुखार को हल्के में न लें किसान, गाँव में फैल रहा है कोरोना। दोस्तों आपको बता दें कि गाँव गाँव में इस वक्त कोरोना की लहर है। पीएम मोदी ने किसानों से अपील की है कि अगर सर्दी खांसी जुकाम जैसे हल्के लक्षण भी आ रहे हैं तो उसे हल्के में ना लें। गाँव में भी अब कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोई भी लक्षण नजर आते हैं तो टेस्ट कराएं, खुद को आइसोलेट करें, समय पर इलाज शुरू करें। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है। किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की रकम देने वाले प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं किस्त के तौर पर अब और रुपए जारी करने वाले हैं। उन्होंने किसानों को अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं आप लोगों के दर्द को समझता हूँ, आप लोगों को अपील करना चाहता हूँ, कोरोना से सचेत रहें। गाँव में ये महामारी तेजी से फैल रही है, इसलिए जैसे ही आपको फील हो डॉक्टर के संपर्क में जाएं, इलाज करवाएं। 100 सालों बाद भी इस तरह की भीषण महामारी पूरी दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है जो अलग अलग ढंग से उभर रहा है। हमने इस लड़ाई में कई करीबियों को खोया है। देश के पिछले 22 दिनों में 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किसानों से बात कही है। दोस्तों ये था हमारा आज का टुडेज ब्रेकिंग न्यूज का अपडेटेड वीडियो। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कोरोना महामारी के चलते इस बार अक्षय तृतीया पर जहां शादी समारोह नहीं हुए, वहीं मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना भी नहीं हुई। इसी के चलते अक्षय तृतीया पर घरों पर परिवार सहित हवन कराकर पूजा अर्चना की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोहर थाना कस्बे में ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के मौके पर अधिकतर घरों में परिवार सहित हवन पूजन अर्चना की गई। वहीं अन्य समाज के लोगों द्वारा भी घरों पर हवन पूजा की गई। वह कोरोना महामारी को जल्द खत्म करने की ईश्वर से कामना की। इसी के चलते गांव गुरु पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा भी परिवार सहित घर पर हवन कर गांव को कोरोना मुक्त रखने व संपूर्ण विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति सीकर जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है। सीकर CMHO डॉक्टर अजय चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज जिले में कोरोना संक्रमित 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सीकर जिले में 1 मार्च से लेकर अब तक 160 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। सीकर CMHO डॉक्टर अजय चौधरी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना संक्रमण के प्रभाव से आमजन को निजात दिलाने के लिए आज प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने शहर के विभिन्न इलाकों में हवन सामग्री, नीम के पत्तों से वैदिक सैनिटाइजेशन किया। राष्ट्रभक्ति के गीत गाते हुए संघ के स्वयंसेवक लोगों को 2 गज की दूरी का पालन करने और मास्क लगाने की अपील कर रहे थे। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस महामारी के समूल नाश के लिए कई तरह के जतन भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रतापगढ़ शहर के विभिन्न इलाकों के संघ के स्वयंसेवकों ने वैदिक पद्धति से सैनिटाइजेशन किया। संघ के नगर कार्यवाह अर्पित राठौड़ ने बताया कि कोरोना महामारी का ग्राफ प्रतापगढ़ में लगातार बढ़ रहा है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए संघ की सेवा, संस्कार, सुरक्षा की भावना के अनुरूप आज संघ के स्वयंसेवकों में टोलियां हवन सामग्री, नीम के पत्तों के साथ विभिन्न इलाकों में पहुंची। संघ के स्वयंसेवक इस सामग्री से वातावरण को शुद्ध करते हुए इलाकों को सैनिटाइज कर रहे थे। साथ ही लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाने लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शासकीय उचित मूल्य की दुकान की बात की जाए तो सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। राशन वितरण के दौरान लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद